सिर्फ ये एक कारण है जिस वजह से लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो तुम। बस ये महसूस हो रहा है कि लगातार एक ही जगह पर स्टक हो, अटके हुए हो। मेरे स्टूडेंट नीरज का मेरे पास मैसेज आया और मुझसे बोलता है कि सर साल आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं लाइफ में वहीं के वहीं फंसा हुआ हूं, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप लाइफ में स्टक हो, फंसे हुए हो और कैसे आपको इस रट से बाहर निकलना है और कैसे लाइफ में ग्रो करना है। तो क्यों ऐसा होता है कि 90-95% लोग लाइफ में वहीं का वहीं एवरेज रह जाते हैं और 5% लोग लाइफ में ग्रो करते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। आप उन 5% का हिस्सा कैसे बन सकते हो, ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक ऐसी सच्चाई जो आपको बताएगी कि क्यों 5% लोग सफल होते हैं और 95% लोग हमेशा एवरेज रहते हैं। और जैसे ही न्यू ईयर आता है, लोग क्या डिसाइड करते हैं कि इस नए साल में बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाएंगे और उनको फॉलो करेंगे और अपनी जिंदगी को चेंज कर देंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि सारे के सारे रेजोल्यूशंस 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाते और उन पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा होता है। वापस लाइफ घूम फिर के वहीं पर आ जाती है जहां पर पहले चल रही थी, बैक टू स्क्वायर वन। जब तक हम माइंडसेट को नहीं चेंज करेंगे, किसी भी तरीके के एक्शंस को चेंज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। आइए इसके लिए समझते हैं कि कैसे हम इस फिलॉसफी को अपनी लाइफ में अप्लाई करें और कैसे टॉप 5% लोगों में शामिल हो, लाइफ में ग्रो करें। इसके लिए समझना जरूरी है परेटो प्रिंसिपल को। आपकी स्क्रीन पर जो महानुभाव आपको दिख रहे हैं उनका नाम है अल्फ्रेडो परेटो। ये एक इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने अपनी स्टडी में, अपनी एक्सपीरियंस में ये पाया कि इस दुनिया में सारी चीजें 80-20 रूल से चलती हैं। इस दुनिया में 80% और 20% का नियम हर जगह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली बेसिस पर जो भी खाना खाते हैं 80% ऑफ द टाइम वो 20% खाना ही खाते हैं। आप 80% ऑफ द टाइम जो कपड़े पहनते हैं वो आपकी वार्डरोब के टॉप 20% कपड़े ही हैं। ऐसे ही इस दुनिया में जब वेल्थ को ट्रैक किया जाता है तो यह माना जाता है कि दुनिया के केवल 10 से 15% लोग ही हैं जो दुनिया की 80-90% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आपके जो 80% रिजल्ट हैं वो आपकी 20% एफर्ट्स पे डिपेंड करते हैं। आपकी 20% एक्टिविटी, सबसे मेन एक्टिविटी कौन सी है, वो है सेल्फ स्टडी करना। उस पर डिपेंड करते हैं आपके 80% रिजल्ट्स। तो जब तक माइंडसेट पर काम नहीं होगा तब तक किसी भी तरीके का बिहेवियरल चेंज आपको लाइफ में नहीं मिलेगा। और जब बिहेवियरल चेंज नहीं होगा तो सही एक्शन नहीं होंगे, सही एक्शन नहीं होगा तो सही रिजल्ट नहीं आएगा। एक रिसर्च हुई जिसमें पाया गया कि लगभग 100 लोग जो 60 की एज पर रिटायर होते हैं उनमें से 60% लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने खर्चे चला पाते हैं। 27% ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से अपनी फैमिली पर या और लोगों पर डिपेंड करते हैं। केवल 10% ऐसे होते हैं जो कंफर्टेबली लाइफ को जी रहे होते हैं और 3% ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं और वेल्दी होते हैं। 80-20 रूल या परेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप अपने उन 20% एक्शंस को समझ जाएंगे और कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, सही एक्शन लेना उन पर शुरू कर देंगे जो आपके 80% रिजल्ट को डिटरमाइन करते हैं, तो आप लाइफ में उन टॉप 10-20% लोगों में आ जाएंगे जो लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्यों अधिकतर लोग इस ट्रैप में फंसे रहते हैं? सबसे पहला, उनके कोई गोल्स नहीं होते और जब गोल्स नहीं है तो सिस्टम्स कहां से होंगे। सेकंड, वो ऑटो पायलट पे जी रहे हैं। अगर कॉलेज जाते हैं तो रेगुलर बस कॉलेज जाते हैं, वापस घर आते हैं, जो भी लेक्चर्स हैं उन्हें अटेंड करते हैं, बेसिक असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं, यानी कि जो काम उन्हें दिया जा रहा है बस उसको वो करते जा रहे हैं। उनका अपना कोई थॉट इस चीज को लेकर नहीं है कि उन्हें लाइफ में किस तरीके से ग्रो करना है या आगे बढ़ना है। और तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा कंफर्टेबल लाइफ को जीना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जब आप कंफर्ट को ही सीख करते रहेंगे चारों तरफ तो आपको लाइफ में ग्रोथ कैसे मिलेगी? जब तक सही प्रेशर और सही टेम्परेचर में कोयले को या कार्बन को रखा नहीं जाता तब तक वो डायमंड नहीं बनता। लेकिन जो 5% लोग हैं जो लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके माइंडसेट में क्या खास बात होती है? सबसे पहली बात होती है कि वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो सोचते हैं आज अगर मैं ये पढ़ाई कर रहा हूं तो आज से 5 साल बाद मुझे इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सक्सेसफुल लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन में विश्वास रखते हैं। इसके ऊपर एक स्टडी हुई थी जिसका नाम है मार्शमैलो स्टडी। कई साल पहले एक रूम में छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग बिठाया गया था और उनके सामने मार्शमैलोज रखे गए थे और उनसे बोला गया था कि अगर वो 10 मिनट वेट करेंगे तो उनको उस एक की जगह 2 मार्शमैलोज मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एक पीस को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने उसको खा लिया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वेट किया और उनको बाद में 2 मार्शमैलोज मिले। इस स्टडी को कई साल तक जारी रखा गया और बाद में ये पाया गया कि जिन बच्चों ने वेट किया था, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की प्रोसेस को फॉलो किया था, वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल थे, ज्यादा खुश थे, बजाय उन बच्चों के जिन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए मार्शमैलो को तुरंत खा लिया था। एक छोटा सा बिहेवियर ये डिटरमाइन कर सकता है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जो भी उनके गोल होते हैं उनको लेकर वो प्लान करते हैं, वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उसके बाद उस पर एक्शन लेते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर लाइफ में ग्रो करना है तो सीखना पड़ेगा। दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल एथलीट्स हैं उनके पास भी कोचेस होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अब तो मैं नंबर 1 बन गया, मुझे किसी कोच की जरूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि कोच उन चीजों को देख सकते हैं जो एज अ प्लेयर या एज अ पर्सन वो नहीं देख पाते, इसीलिए वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बने रहते हैं। अगर आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहते हैं तो कमेंट करें LLL, विच मींस लाइफ लॉन्ग लर्नर। एंड चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, वो अनकंफर्टेबल एक्शंस लेते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। दे स्टार्ट लिविंग कंफर्टेबली इन डिस्कंफर्ट। मैं दोबारा बोलता हूं इस बात को, वो डिस्कंफर्ट में कंफर्ट ढूंढने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम जाते हैं, तो उस वक्त डिस्कंफर्ट महसूस होता है, पेन होता है, लेकिन वही जो डिस्कंफर्ट है वो आपकी बॉडी को ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा सफल बनाता है, जिससे आप बाद में ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। किस तरीके से आपकी हैबिट्स आपकी डायरेक्शन को डिसाइड करती हैं। एक बहुत ही प्यारा सा कोट है कि आप अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी हैबिट्स को डिसाइड कर सकते हैं, और वो हैबिट्स इकट्ठी होकर आपके फ्यूचर को डिसाइड करती हैं। क्योंकि ये जो डेली हमारी हैबिट्स होती हैं वही डिफाइन करती हैं हमें कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, और जैसे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वैसे ही हमारी लाइफ में वो दिखाई देंगे। आइए समझते हैं कि बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद भी हम क्यों एक्शन नहीं ले पाते। फियर और डिसिप्लिन के डिफरेंस को समझते हैं। आपने एक कोट जरूर सुना होगा, स्वेट मोर इन ट्रेनिंग सो यू कैन ब्लीड लेस इन वॉर। अगर आप एग्जाम से पहले तैयारी में पूरी जान लगा देंगे तो एग्जाम के दौरान आपका काम आसान हो जाएगा। 95% लोग एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें फियर रोकता है। फियर किसी भी चीज का हो सकता है, फियर रिजेक्शन का हो सकता है, फियर फेलियर का हो सकता है, फियर डिसअपॉइंटमेंट का हो सकता है। लेकिन 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको डर तो आता है लेकिन उसके बाद भी वो एक्शन लेते हैं। आप टॉप 5% लोगों को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला, सेट गोल्स। आप अगर एक स्टूडेंट हो, आप अपने लिए, अपने करियर के लिए गोल सेट करिए। सेकंड है बिल्ड सिस्टम्स। जेम्स क्लियर, जो कि सक्सेसफुल ऑथर है एटॉमिक हैबिट्स बुक के, उनका एक कोट है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स बट यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। अब आपने गोल तो सेट कर लिया कि नहीं जी मुझे तो कैट क्रैक करना है, मुझे तो टॉप के कॉलेज से MBA करना है, लेकिन उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना दोस्त। उस तैयारी को करने के लिए ही तो सिस्टम बनाना है। आपका रूटीन जो है अगर वही रहेगा तो तैयारी कब करोगे, कैसे करोगे? उसी को करने के लिए आपको सिस्टम तैयार करना है। सिस्टम क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि सोने से पहले 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। ये हो सकता है कि सुबह 1 घंटा जल्दी उठूंगा और उस 1 घंटे में मैं पढ़ाई करूंगा, MBA की प्रिपरेशन करूंगा। और तीसरा है ट्रैक प्रोग्रेस। अगर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक ही नहीं कर पाओगे तो आपको क्या पता लगेगा कि आप कितनी दूर पहुंच गए हो। आपको अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपको पता होता है ना माइलस्टोन्स पे कि कितने किलोमीटर रह गया है। तो ऐसे ही अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है। फोर्थ इज बिल्ड स्किल्स। नई नई चीजें आपको सीखनी होंगी। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, कोई चीज अगर नहीं आती है तो आपको वो सीखनी होगी। जब आप उसे सीखोगे तो आप उसमें बेहतर बनोगे। और फिफ्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट योर अटेंशन। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है चारों तरफ, पीयर्स की तरफ से डिस्ट्रैक्शंस है, सोशल मीडिया इज अ डिस्ट्रैक्शन, आपका फोन पूरे टाइम पिंग करता रहता है, वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो आपको फोकस नहीं करने देता अपनी लाइफ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर। हम पूरे टाइम एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे होते हैं, एक ब्रेन फॉग ने हमें घेरा हुआ है। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने फोन के सारे नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए। ये फोन आपकी सुविधा के लिए है, आपकी कन्वीनियंस के लिए है, औरों की नहीं। जब भी आप पढ़ाई करें या अपनी स्किल्स को सीखने पर काम करें, अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर दीजिए और नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। पूरे फोकस के साथ 1, 2, 3 घंटे रेगुलर पढ़ना शुरू करिए और फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में किस तरीके से पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू होते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टॉप 5% को, कमेंट करिए रेडी, और मैं आपके साथ एक पूरी वर्कशीट शेयर करूंगा जहां पर आप गोल्स सेट कर सकते हैं, उसी पर अपने सिस्टम्स को आप डिजाइन कर सकते हैं और रेगुलर कैसे ट्रैक करना है वो भी मैं उसमें आपके साथ शेयर करूंगा। विद दिस always remember you are enough. I wish you to rise above entropy.